यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीथमपुर में कचरा जलाए जाने को लेकर जहां मोहन सरकार को घेरा है, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रेस से बात करते हुए बड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश में भी और देश में भी। पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस तरीके से पूरे देश में मध्य प्रदेश का चेहरा काला कर रहा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भ्रष्टाचार का कोढ़ मध्य प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है। हमने कई बार आग्रह किया आज से एक महीने पहले से कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। आनन फानन रातों रात कचरे को यहां से वहां डंप किया गया। एक ही 9 बजे रात को पता चला कि कचरा जाएगा और मीडिया ने रात में विजुअल लिए। उससे पहले कोई सरकार का किसी प्रकार का किसी जनप्रतिनिधि को, किसी अधिकारी को, कोई मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया। ये चोरी क्यों? जब कल प्रदेश के काबीना मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि कचरा आ रहा है, वो प्रभारी मंत्री है धार के। इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये जहां पे कचरा गया, ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में। लोग परेशान है और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे लोग। ये दुख का विषय है। मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी कि इस कचरे का जब तक कोई टेक्निकल वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। दूसरा, कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, मोहन यादव जी का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि इसका 25 साल में जो जहरीला तत्व था वो समाप्त हो गया। ये वैज्ञानिक है, दोनों टेक्नीशियन है, ये उस विधा को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता हैं। क्या है ये? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस विधा को जानने वाले तो कह रहे हैं कि कैंसर होगा इससे। जो राम की कंपनी है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद गया। वहां फसलें जहां 5 कुंटल होती थी, वहां 1 कुंटल होती है। जो हर गांव में 25-25 लोग किसी न किसी या तो कैंसर के मरीज है, या हार्ट के मरीज है, या किडनी के मरीज है। पानी पीने योग्य लेप से नापने की जरूरत नहीं, यूं ही उठाते हैं तो पीला दिखता है। वहां का यशवंत सागर 30 किलोमीटर है, जहां इंदौर का उसका कैचमेंट एरिया आता है, और वही पानी इंदौर शहर पीता है, यूज करता है, उपयोग करता है। वहां पे इसका असर होने लगा है। जांच होती है तो उसकी लेबोरेटरी में जो कैंसर के तत्व है पानी में मिलते हैं। उसके बाद भी जो जनता ने इनको मत दिया, उसके मद में मंदमस्त है ये। मैंने पहले भी इस शब्द का उपयोग किया था, दुख होता है मुझे, पागल हाथी हो गई है बीजेपी। जनता को गुमराह करना और सेंसेशनल माहौल बनाना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड में स्थित जो तथाकथित कचरा है, उसको जलाने का
काम करने की शुरुआत हुई है, पर कांग्रेस के नेता न्यायालय की अवमानना पर उतारू हैं। सम्मानीय न्यायालय के निर्णय का पालन करना ये हम सबका दायित्व भी है और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। जनता को भ्रमित कर जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, ये केवल पीतमपुर के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए बहुत हानिकारक है। जिस प्रकार से ये माहौल बनाकर गलत ढंग से कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक दिन पहले इस बात का स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि ये जो भी प्रक्रिया हो रही है, ये माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हो रही है। पर जिस प्रकार से पीतमपुर की और प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से केवल राजनीतिक रोटी सेकने का है। कांग्रेस के नेता सही मायने में भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार थे। वो गैस त्रासदी जिसमें हजारों भोपाल वासियों की जान गई थी, उस भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी एंडरसन को भगाने का कुकृत्य राजीव गांधी, अर्जुन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने किया था। उसका जवाब तो ये दे नहीं रहे। यदि 40 वर्ष से वो कचरा भोपाल में है और उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसके निष्पादन का कार्य हो रहा है, तो उसमें बिना किसी बात के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी प्रक्रिया हो रही है पूरी तरह से साइंटिफिक, सभी तरह के नो हाउ को ध्यान में रखकर की जा रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सभी तरह के जो टेक्निकल लोग हैं, उनके नो हाउ के बाद ही ये संपूर्ण प्रक्रिया हो रही है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उनके नेता छुट भैया जैसी राजनीति कर रहे हैं, उसको रोकते नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। जो भी प्रक्रिया हो रही है न्यायालय के निर्देशानुसार हो रही है, और चाहे पीतमपुर की जनता हो या मध्य प्रदेश में कहीं की भी जनता हो, उसकी हर तरह की जिम्मेदारी सरकार की है और कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये स्पष्ट है। पहले भी इस तरह के कचरे का ट्रायल रन हुआ था जो कि सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उसके बाद भी किसी भी तरह के गलत परिणाम का कोई भी गलत परिणाम नहीं निकला है। उस ट्रायल रन के को बेस में रखते हुए ही ये निष्पादन हो रहा है और ये पूरी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार हो रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से सनसनी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार से जनता को गुमराह करके प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये कुकृत्य राजनीति से प्रेरित तो है ही, पर यह भी निश्चित करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं करते। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भी प्रक्रिया हो रही है वह माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हो रही है। हर तरह की टेक्निकल नो हाउ, हर तरह की टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रोटोकॉल्स को लागू करते हुए हो रही है जो कि सुरक्षा के लिए जरूरी है। सभी तरह के
साइंटिफिक जो भी प्रक्रियाएं हैं उसी को अपनाया जा रहा है और हमारी सरकार कटिबद्ध है कि किसी भी तरह किसी भी जनता को कोई दिक्कत ना हो। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस कुचक्र में ना हमें उनकी बातों में आना चाहिए, ना ही भयभीत होने की जरूरत है। हर तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजामात के साथ ही इस कचरे का निष्पादन होगा।